बीजेपी हाईकमान ने दिया कुमारी के नाम पर लगा दी मुहर, बनेंगी सीएम उम्मीदवार। नड्डा शाह ने जयपुर में दिया कुमारी के साथ अलग से की मीटिंग। अचानक ही दिया कुमारी का राजस्थान बीजेपी में बढ़ा कद। राजसमंद की सांसद महारानी दिया कुमारी का कद बीजेपी में तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2013 में बीजेपी में एंट्री लेने के बाद से ही दिया कुमारी तेजी से राजनीति की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया का विरोधी होना भी दिया कुमारी के पक्ष में जा रहा है और इस बात का सबूत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे से ही मिल गया है। दिया कुमारी पार्टी की कोर कमेटी की सदस्य नहीं है। नड्डा और शाह का दौरा भी अचानक ही प्लान हुआ था। यहाँ तक 24 घंटे पहले तक बीजेपी और संघ नेताओं को भी नहीं पता था कि पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री दोनों आ रहे हैं। 27 सितंबर को होने वाली बैठक की जानकारी 26 सितंबर को राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेताओं को मिली थी। ऐसे में सभी नेता तुरंत ही जयपुर में एकजुट हो गए, लेकिन सभी का ध्यान सांसद दिया कुमारी की ओर गया, क्योंकि ये पहले से ही बताया जा रहा है कि पार्टी दिया कुमारी को विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर चुकी है। उनका नाम 3 सीटों पर हाईकमान के पैनल में है और जब नड्डा और शाह जयपुर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए दिया कुमारी भी पहुंची। और इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर ही दिया कुमारी के साथ नड्डा और शाह ने बैठक की। इस बैठक में क्या बातें हुई ये तो अभी तक बाहर नहीं आ पाई है, लेकिन इसकी चर्चा पूरे राजस्थान में शुरू हो गई है। दावा किया जा रहा है कि हाईकमान दिया कुमारी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी में है। दिया कुमारी राजपूत समुदाय से आती हैं, जो परंपरागत रूप से बीजेपी का वोटर माना जाता है। राज्य में इस समुदाय की आबादी 12 से 14% मानी जाती है और करीब 60 से 70 सीटों पर इस समुदाय का जबरदस्त प्रभाव है। ऐसे में दिया कुमारी के नाम पर राजपूतों को अपने पाले में रखा जा सकता है। भैरों सिंह शेखावत के समय से ही राजपूत समाज बीजेपी के साथ रहा है। दिया कुमारी के नाम पर वसुंधरा विरोधी नेता भी समर्थन करने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। वैसे सभी की अपनी दावेदारी भी है और सबसे बड़ी बात, पार्टी को इससे वसुंधरा की नाराजगी की चिंता भी नहीं रहेगी। दिया कुमारी और वसुंधरा दोनों ही एक ही समुदाय से हैं। ऐसे में अगर एक राजपूत को हटाकर दूसरे को लाया जाएगा तो राजपूत समाज बीजेपी के पाले में ही बना रहेगा। फिलहाल ये तो पार्टी पहले से ही तय कर चुकी है कि विधानसभा चुनाव वो पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ेगी। किसी को भी सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन कर्नाटक की तुलना में राजस्थान में रणनीति बदली रहेगी। कर्नाटक में चुनाव प्रचार की कमान भी पूरी तरह से हाईकमान ने अपने हाथों में ले ली थी। राज्य के नेता कम ही सीट पर प्रचार करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन राजस्थान में चुनाव प्रचार की पूरी कमान राज्य के नेताओं के पास होगी और उनको चुनाव प्रचार में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी बैठक में अपनी जिम्मेदारी को लेकर सवाल किया था, तो उनसे भी साफ कह दिया गया कि चुनाव में उन्हें अहम भूमिका निभानी है, लेकिन उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा। साथ ही वो जिन समर्थकों के लिए टिकट मांग रही हैं, उनका नाम पार्टी के सर्वे में जरूर आना चाहिए। सर्वे में नाम होगा तभी विचार किया जाएगा, नहीं तो किसी के दबाव में इस बार पार्टी टिकट नहीं देगी। बैठक में वसुंधरा की एक बात जरूर मान ली गई। बीकानेर के दिग्गज नेता देवी सिंह भाटी की बीजेपी में वापसी हो गई है। भाटी वसुंधरा समर्थक हैं, लेकिन उनके बीजेपी में शामिल किए जाने का विरोध केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की घोषणा पत्र समिति के संयोजक अर्जुन राम मेघवाल कर रहे थे, जिस कारण से भाटी की बीजेपी में वापसी लटकी हुई थी। हाईकमान ने वसुंधरा की बात को स्वीकार कर लिया और देवी सिंह भाटी की वापसी के निर्देश पार्टी अध्यक्ष को दिए, जिसके कुछ ही देर बाद देवी सिंह भाटी की बीजेपी में वापसी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।